हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऐसे के ट्यूटोरियल है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर ढंग से आप सभी लोग अपना अपना एग्जामिनेशंस का बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एक महारत्ना पीएसयूज ओएनजीसी की तरफ से। हालांकि इसके शॉर्ट नोटिफिकेशंस को पहले भी अपलोड कर दी जा चुकी थी, इसीलिए आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में पहले से जानकारी होगी ही। आज जो है डिटेल नोटिफिकेशंस आ चुकी है। हम सभी लोग आज के इस वीडियो में ओएनजीसी के इस रिक्रूटमेंट के डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से समझेंगे। ऑफिशियली सारे इंफॉर्मेशंस को समझेंगे कि इस साल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजेज किए गए हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। ये जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि महारत्ना पीएसयूज है और इंडिया में महारत्ना पीएसयूज जितने भी हैं उसमें से बेसिकली एक सबसे टॉप मोस्ट बेस्ट पीएसयूज ओएनजीसी भी है। और महारत्ना पीएसयूज में साइंस ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट का जाने का ड्रीम होता है और आप सभी लोगों के लिए ये एक मौका है इस ड्रीम को पूरा करने का। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी मौका है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। बहुत बड़ी मौका है ये मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसीज़ नहीं है। टोटल जो वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई है 52 पोस्ट के लिए। तो हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में कि कौन-कौन से इंजीनियरिंग ब्रांच वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्या रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस और क्या रहती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ आप सभी लोगों के एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए जो हमारे कोर्सेस हैं वो आप सभी लोगों के प्रिपरेशंस में किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में भी बातें करूंगा। तो इसीलिए आप सभी लोग इस सेशन में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशंस मिल सके और आप सभी लोग बेहतर ढंग से इस वैकेंसीज का फॉर्म को अप्लाई करके प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकें। तो चलिए बिना देर किए जो है आज के इस एपिसोड की शुरुआत जो है डिटेल में करते हैं। लेकिन सेशन को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके लिए हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए हम सभी लोग शुरू करते हैं आज के इस नोटिफिकेशंस को समझने की सफ़र को। कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट भी लिख करके भेज रहे हैं, तो क्वेश्चंस भी मैं ले लेता हूँ कि डिप्लोमा वालों के लिए कब आएगा। डिप्लोमा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्द ही वैकेंसीज देखने को मिलेगा। बहुत सारे पीएसयूज में वैकेंसीज अपकमिंग है, कमिंग सून है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा, स्पेशली जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो पीएसयू क्रैकर्स बैच में ऑलरेडी इनरोलमेंट ले करके प्रिपरेशंस कर रहे हैं हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, उन सभी बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा और वो सभी बच्चे जो हमें सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं सभी को मैं कहना चाहूँगा कि डिप्लोमा हो, बीई बीटेक हो, साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, सभी के लिए बिग अपॉर्चुनिटी आप सभी को पीएसयू सेक्टर्स में दिखने वाला है। अलग-अलग पीएसयूज में वैकेंसीज आने वाली है। इसीलिए आप सभी लोगों के हाथ में वैकेंसीज लाना तो नहीं है, लेकिन तैयारी करना है। इसीलिए तैयारी में आप ईमानदारी पूर्वक लगे रहिए। जब वक्त आएगा तो आप अपना तैयारी का प्रदर्शन करके फाइनल रूप से सिलेक्शंस ले लीजिएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज कम आएँगे, इस चीज़ों के पीछे नहीं पड़ के आप जो है प्रिपरेशंस में लगे रहिए। वैकेंसीज बहुत जल्द आएँगे, इन चीज़ों का श्योरिटी मैं आप सभी को दे सकता हूँ। फिलहाल जो है अभी कुछ और भी क्वेश्चन है कि सर लास्ट ईयर जो है स्टूडेंट हैं ये एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, इसके बारे में अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ पर जो स्टूडेंट थे बेसिकली इसमें तो वो इसमें डिप्लोमा
वेट अ मिनट। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि सर प्रीवियस ईयर में जो है वैकेंसीज़ में क्या रहे थे? तो प्रीवियस ईयर भी जो वैकेंसीज़ आई थी ओएनजीसी की तरफ से, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस ही हुई थी। तो इस साल भी सीबीटी एग्जामिनेशंस के थ्रू ही होगी। आप सभी लोगों को पता है, ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस में भी ये बातें बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 2025 से पहले जो इसमें सिलेक्शंस होते थे, वो थ्रू द गेट स्कोर कार्ड जो है इसमें सिलेक्शंस होती थी। लेकिन 2025 से थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिलेक्शंस हो रहे हैं। इस वजह से जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी रहती है कि क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, वो बेसिकली एज़ कंपैरिज़न टू गेट अगर बात करें, तो थोड़ा-सा ईज़ी रहता है। तो आप अच्छे से सिलेक्शंस लेने के अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। प्लस इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं अ, उसका वेटेज भी कम रहता है, 50% से भी कम। और नॉन टेक्निकल सेक्शंस का भी इसमें वेटेज रहता है, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी का। ठीक है? तो हम लोग जो है एक-एक करके सभी बातों को देखेंगे। तो जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस रिलीज़ की गई है, चलिए उसको हम लोग डायरेक्टली देखते हैं और समझने की प्रयास करते हैं आज के इस सेशंस में। तो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस, जो कि ओएनजीसी के द्वारा रिलीज़ की गई है। ये इसमें जो सबसे पहला जो है यहाँ पर पे स्केल्स एंड एमोल्यूमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर बताई गई है। जिसमें से जो इसमें लेवल है सिलेक्शंस का, वो है E1 लेवल का है और बेसिक पे स्केल जो है वो 60,000 बेसिकली रहने वाली है। 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक के बीच में रहता है। तो ये है बेसिक पे। इसमें और भी अलाउंसेस वगैरह ऐड ऑन होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एचआरए हो गया, टीए हो गया, डीए हो गया। ये सभी चीज़ें जब ऐड होती है इसमें, तो एप्रॉक्स इन हैंड सैलरी जो मिलती है कैंडिडेट को, जो हमारे बैच के प्रीवियस ईयर से कैंडिडेट लोग सेलेक्टेड हैं अभी ओएनजीसी में जो सर्व कर रहे हैं, उनसे रिसेंटली हमने कॉन्टैक्ट किया था। तो जो जो सैलरी अभी जो मिल रही है करंट में उन सभी को 80 प्लस 80 के प्लस जो है उनको सैलरी पर मंथ जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो अच्छा खासा सैलरी रहता है आपके बेस्ड ऑन द आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो रहती है। इसीलिए आप सभी लोग यहाँ पर प्रिपरेशंस कर सकते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाली है और कौन-कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है सबसे पहला जो ब्रांच है वो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।
और यहाँ पर जो ब्रांच है वो कौन-कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, देन जो है आप एलिजिबल होंगे। या फिर आपके पास अगर ग्रेजुएट डिग्री है इन अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे टोटल 9 है। वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा हो सकती थी, बट 9 ही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है इस साल के रिक्रूटमेंट में। और जिसमें से अनरिजर्व के लिए 4 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ये आपका जो है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है। टोटल 27 वैकेंसीज है, अच्छा खासा नंबर्स में वैकेंसीज कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है ब्रांच वाइज अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए ही है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वैकेंसी जो है वो है केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने भी बीई बीटेक किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो वो सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10 वैकेंसीज को रिलीज की गई है। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो यहाँ पर ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसके लिए भी फिर ग्रेजुएट डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर 2 है। कितना है? 2 है। और अनरिजर्व्ड वालों के कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज को यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ जो है नेक्स्ट आपका आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। इसके लिए मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। चाहे मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स हो, या फिर एमएससी या एमटेक हो इन पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम जियो साइंस में हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर एमएससी या एमटेक हो इन पेट्रोलियम जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट फॉर दिस पोस्ट। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन द एमटेक इन जियोलॉजिकल on the basis of the educational qualifications MTech in geological technology with minimum 60% marks, then you are also eligible। तो ये चारों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में से अगर कोई भी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जियोलॉजी। और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर 4 ही है, जिसमें से अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज है, एंड रिमेनिंग एससी एसटी आई थिंक एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज रखी गई है। टोटल जो वैकेंसीज जो है, टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें इस रिक्रूटमेंट का, तो 52 वैकेंसीज हम लोगों को टोटल यहाँ पर देखने को मिलती है इस रिक्रूटमेंट में। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें कि एज लिमिट का सर क्या क्राइटेरिया रखी गई है। तो देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट आपका होना चाहिए 26 ईयर। अगर आप ओबीसी से हैं और एनसीएल ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर से हैं आप, तो 29 ईयर्स का एज लिमिट रखी गई है। और एससी एसटी हैं तो 31 ईयर का एज लिमिट रखी गई है। बाद बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी एनसीएल सबका यहाँ पे आप सभी लोग टेबल में देख सकते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया जो भी है। इसके बाद हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे ओएनजीसी में जो होती है वो 3 स्टेजेज में होती है। पहला स्टेज होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, जिसे हम लोग सीबीटी एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू यहाँ पर। तो सीबीटी एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, एंड द मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है ये भी है। तो टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेजेज में जब जो भी कैंडिडेट सभी स्टेजेज को क्वालिफाई कर लेता है, फिर वो सभी कैंडिडेट को जो है फाइनल रूप से ऑफर लेटर को बेसिकली अपॉइंटमेंट दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी के साथ आप सभी को समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सिलेक्शंस जो होगा उसका पैरामीटर्स क्या है। मतलब सिर्फ सीबीटी के मार्क्स बेसिस सिलेक्शन होगा, या फिर इंटरव्यू के मार्क्स भी जुटेंगे, या फिर और भी कोई फर्दर स्टेजेज हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये पैरामीटर्स है। पहला, ये 85 मार्क्स का आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, और ये अलग अलग सब्जेक्ट से, मल्टीपल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मैं अभी बातें करूंगा इसके बारे में भी। तो 85 मार्क्स का आपका होगा सीबीटी एग्जामिनेशन। 85 मार्क्स में आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें उसके बेसिस पे कट ऑफ बेसिकली बनेगी। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और 15 मार्क्स का जो है बेसिकली इंटरव्यू होगा। टोटल जो है 100 मार्क्स का एक तरह से एग्जामिनेशन आप सभी का होगा। तो वेटेज जो रह रही है आप सभी का सिलेक्शंस के लिए 85 मार्क्स सीबीटी एग्जामिनेशंस एंड 15 मार्क्स जो है इंटरव्यू। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू बी इम्पैनल्ड कैंडिडेट जो है आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द सीबीटी एंड देयर आफ्टर अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली जो है उसका सभी कैंडिडेट का होगा। अब यहाँ पर आप एग्जामिनेशंस के
अलग अलग जो सेगमेंट रहेगा उसको देख सकते हैं कि टोटल जो 85 मार्क्स का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स रहेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कंसर्न डोमेन पेट्रोलियम मैकेनिकल या केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, उस ब्रांच से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? और जो जनरल अवेयरनेस वाला सेगमेंट है, जिसे हम लोग जीके जीएस बोल सकते हैं, जनरल साइंस या फिर जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, तो यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चंस रहेगा। और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें कि मैथ्स प्लस रीजनिंग का बेसिकली कह सकते हैं दोनों का कॉम्बो रहेगा जब क्वेश्चंस रहेगा 25 क्वेश्चंस। तो यू कैन से दैट कि सर वेटेज जो ज्यादातर रहेगी वो आपका ब्रांच पेपर का और यहाँ पर एप्टीट्यूड सेक्शंस का ज्यादा वेटेज रहेगा। रिमेनिंग 10 मार्क्स के आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे। इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 85 मार्क्स में 85 जो एग्जामिनेशन होगा 85 मार्क्स का, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द जब जो सब्जेक्ट का जितना जितना वेटेज है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन में चूंकि जो है कुछ ब्रांच वाले स्टूडेंट और भी इंतजार कर रहे थे वैकेंसीज का, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इस वैकेंसीज में अपना ब्रांच का वैकेंसी आने का वेट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इंतजार कर रहे थे, बट नहीं देखने को मिला इस साल वैकेंसीज। तो कोई बात नहीं है, जो भी बच्चे हमारे साथ, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट, उन सभी को मैं यही कहूँगा कि प्रिपरेशंस को आप सभी लोग कंटिन्यू रखिए। अपकमिंग डेज में रिमेनिंग और भी पीएसयूज में हम सभी को वैकेंसीज देखने को मिलेगा, और प्रिपरेशंस अगर आप सभी का कंटिन्यू रहेगा तो आप सभी लोगों को वो कहीं ना कहीं काम ही देगा दूसरे एग्जामिनेशंस में। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बातें कर रहे थे। 85 क्वेश्चंस जो है इस एग्जामिनेशन में आप सभी का सीबीटी में रहने वाला है। 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा और एक्स्ट्रा जो है टाइम वगैरह सब मिलेगा 20 मिनट्स का पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए और भी रिमेनिंग चीज़ों को। यहाँ पर देख लेते हैं इस एग्जामिनेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एज यूजुअल जो पिछले साल जैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वैसे ही एज इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस इस टेस्ट में इस बार भी है। ऑल इंडिया लेवल पे ये एग्जामिनेशन है चूंकि, तो आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा ऑल इंडिया में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर हैं। टोटल 18 एग्जामिनेशन सेंटर को बनाए गए हैं। आप सभी लोग इस लिस्ट को देख सकते हैं। आप अपने स्टेट का कैपिटल का जो भी है यहाँ पर सेंटर्स, उसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा सभी स्टेप्स को जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेगा उन सभी के बेसिस पे बेसिकली बनने वाला है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की फ़ी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ फी रहने वाली है फॉर्म फिलअप करने का फ़ी। और एससी एसटी कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट जो फॉर्म को अप्लाई करने की रखी गई है वो बेसिकली 31 जुलाई रखी गई है। ये बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है आप सभी लोगों के लिए। और 17 जुलाई यानी कि आज से जो है फॉर्म जो है आप सभी का अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आज से ही। कंडक्ट सीबीटी एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 6 सितंबर को एग्जामिनेशन होगा। ये भी एक टेंटेटिव लिखी गई है, बट मान के चल सकते हैं कि 6 सितंबर को एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ कुछ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक क्राइटेरिया दिए गए हैं यहाँ पर वैकेंसीज वगैरह के बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में। ये सब चीज़ों को आप लोग अपने लेवल पे देख लीजिएगा। तो ये थी आप सभी लोगों के लिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ में आ गई होगी सभी बातें। कुछ यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में चीज़ें बताई गई है। So I hope each and everything you have understood of these notifications. Now if you have any questions then you can write in the comment box. Just आप सभी के जो भी क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स या फिर डाउट हैं उसको मैं एक एक करके आंसर्स दे देता हूं ताकि आप सभी को जो है सर ओएनजीसी जूनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट कब तक आएगी वैकेंसी, इसके बारे में कोई अपडेट ऑफिशियली हमारे पास नहीं होती है। एक टेंटेटिव हम लोग बातें करते हैं एक ट्रेंड को देख करके कि हाँ इस टाइम तक में आ जानी चाहिए, तो इस तरह से। तो अब बहुत जल्द ही वैकेंसी आ सकती है, यही मैं बता सकता हूँ आप सभी को। नेक्स्ट है कि सर माई एज इज एग्जैक्टली 26 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 26 डेज एज ऑन 17 जुलाई। एम आई एलिजिबल और आईओसीएल के। तो यहाँ पर जो एज लिमिट को लेकर के फॉर्म में आप देखिएगा, अगर अप्लाई जो है, अगर आप रिजर्वेशंस को
फॉलो करते हैं, लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजर्वेशंस आपको मिल जाएगी, तो आप ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं देन जो है आप फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे उसी वक़्त अप्लाई नहीं होगी। तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप वेबसाइट पे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? आईयूसीएल की वैकेंसीज़ कब आएगी? सितंबर या अक्टूबर समय आप सभी को वैकेंसीज़ देखने को मिल सकता है। जनरल से अगर हैं आप तो जनरल वाले कैंडिडेट के लिए एग्जैक्टली तो इसमें डेट का कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है, बट एज ऑन द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस अगर देखें तो 31 जुलाई तक में आपका एज लिमिट को जनरली रखी जाती है। यहाँ पर तो कहीं ऐसा कुछ लाइन हमें डायरेक्टली नहीं मिला कि कब से एज को कंसीडर करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर के। अगर आप सभी को मिलेगा तो इसमें देख लीजिएगा एक बार। ऐसे आई थिंक हमको लगता है 31 जुलाई तक में आपका 26 ईयर्स का होंगे अगर आप, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है? तो एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है? तो आई होप ईच एंड एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड इन दिस वीडियो। यू हैवंट एनी डाउट इन द इन द सेशंस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इसका प्रिपरेशंस कैसे करें, तो मैं बता देता हूँ आप सभी को लास्ट में जाते-जाते इस सेशंस को ख़त्म करते-करते कि इफ़ यू आर बिलॉन्ग्स फ्रॉम द ब्रांच petroleum engineering and the chemical engineering as well as the instrumentation engineering, these three branches, if you are belongs from these three branch in petroleum engineering, chemical engineering and instrumentation engineering, and you want to prepare for the ONGC examinations, then you can join with us. Simply you need to download our SK Tutorial app from Google Play Store और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ONGC रिक्रूटमेंट 2026 के लिए न्यू बैच को लॉन्च कर दी गई है। उस बैच में ज्वाइन होकर के आप सभी लोग टेक्निकल सेक्शंस, नॉन टेक्निकल सेक्शंस दोनों के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आप सभी को पूरा कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स एंड सेपरेट टेस्ट पेपर भी आप सभी को देखने को मिलेगा। एंड हम लोग अगर यहाँ पर बात करें रिमेनिंग थिंग्स के बारे में कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली आप सभी को मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा। जिस जिस ब्रांच का वैकेंसी पिछले साल आया था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट रूप से प्रिपरेशन करने के लिए सारे स्टडी मटेरियल्स आप सभी को मिल जाएंगे हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप पर, और आप सभी लोग जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बैच में इनरोलमेंट लेने के बाद। बैच से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए आप सभी को, तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स, डाउट, जो भी दुख तकलीफ होंगे, सब कुछ का समाधान जो है आपको इस नंबर पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स नहीं रहा होगा। ठीक है? तो इसी विचार के साथ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर से आ रही है। इसके बाद जो है सेशंस को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे कि सर केमिस्ट्री वालों के लिए भी इसमें वैकेंसीज है। कोई बात नहीं है, केमिस्ट्री वालों के लिए तो इसमें डायरेक्टली कोई वैकेंसीज नहीं है। ठीक है? बट अपकमिंग डेज में वैकेंसीज हम लोगों को अलग अलग दिखने वाला है केमिस्ट्री वालों के लिए भी और डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है? विराल पाका आता है कि आप लोग अपना आईडी का नाम अच्छा रखा करिए, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन से भी बनता नहीं है। वायरल पानी। तो आईओसीएल की भी वैकेंसी जो है जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट, सबका वैकेंसी जो है बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाली है। आईओसीएल में डायरेक्ट जूनियर टेक्नीशियन का वैकेंसी नहीं आता है। जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सभी पोस्ट नाम से आता है, जिसके लिए ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है? तो वो हम लोग को वैकेंसीज अभी जो देखने को मिलेगा सितंबर तक में दिखने को मिल सकता है वैकेंसीज, या उससे पहले भी आ सकती है। मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, सितंबर या अक्टूबर तक में, मैक्सिमम अक्टूबर तक में देखने को मिल सकता है वैकेंसीज। तो तैयारी में आप सभी लोग लगे रहिए। जब वैकेंसीज आएगी तो लगातार जो है बैक टू बैक आप सभी को वैकेंसीज देखने को मिलेगा। आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक जो है प्रिपरेशंस अच्छे से बेहतर ढंग से करते रहिए, चाहे वो टेक्निकल सेक्शंस हो, नॉन टेक्निकल सेक्शंस हो, सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में बस रखते हैं इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।